हेमंत कुमार साहब का। हेमंत सर, इसमें जो आया है भारतीय जनता पार्टी की, मैं स्वागत करूंगा शशि सोनमने जी का, हमसे महाराष्ट्र से जुड़ गए हैं, मुंबई से हैं। सीधे सीधे जो चीजें निकल के आई हैं क्लियर कट है। और अब इसमें ये बचकाने तर्क क्या है कि हमने देखा वही छुटभइयों को आगे किया गया कि बीजेपी जो है कह रही है कि राहुल गांधी बालक बुद्धि अभी भी नहीं बाज आ रहे हैं। इतने सब सबूत सामने रखने के बाद और साथ में वो ये कह रहे हैं कि जहां जीत जाते हैं वहां नहीं वो मानते हैं, जहां हार जाते हैं। भाई कर्नाटक तो उन्हीं का अपना राज्य, सरकार उन्होंने अपनी वहां बना रखी। और इसको लेकर यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने एसआईआर की जो कहीं जो कदम उठाया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से, उसको कहीं मजबूती दी है कि यह होना चाहिए। आप क्या 65 लाख वोटर कट रहे हैं और कैसे हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। एसआईआर को लेकर जो कह रहे हैं कि मदद की है राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी और देश की भी कि एसआईआर आप करिए। हेमंत सर जी धन्यवाद। राहुल गांधी ने आज जो कुछ बताया है और बिहार में जो कुछ हो रहा है उसका पैटर्न बिल्कुल एक तरह का है। और उसका उदाहरण मैं कुछ आपको दे देता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो बिहार में कैसे उसी लाइन पर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है एसआईआर के जरिए। मैं मुजफ्फरपुर जिले का रहने वाला हूँ और हमारे जिले में एक क्षेत्र है औराई विधानसभा क्षेत्र, उसमें 65 वोटर एक ही पते पर पाए गए हैं। एक जमुई जिला है जहां से चिराग पासवान सांसद हुआ करते थे, अब उनके बहनोई है सांसद वहां से। जमुई जिले में एक ही पते पर 200 वोटर पाए गए हैं। एसआईआर का जो ये ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ उसका मैं बता रहा हूं। पटना में एक ही मोहल्ले में 10 मरे हुए लोग वोटर बनाए गए। एक ही मोहल्ले में अगल बगल में 10 मरे हुए लोग वोटर बनाए गए हैं। सुपौल जिले में एक ही पते पर 1 दर्जन से अधिक लोग वोटर बनाए गए हैं और लिखा नाम क्या है उसमें, मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। 10-12 आदमी का नाम सिर्फ मोहम्मद 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 है, पिता का नाम एमडी 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 है। ये राहुल गांधी का जो खुलासा है और एसआईआर का बिहार में जो पैटर्न है उसको आप एक दूसरे से जोड़ लीजिए और समझ जाइए कि ये जो खेल है कितना चुनाव आयोग का पुख्ता खेल है, जो राहुल गांधी ने अपनी मेहनत से उसको उजागर किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो उजागर हुआ है क्या उस पर इस देश में कुछ अभी आगे कुछ होने वाला है? सुप्रीम कोर्ट क्या उसमें कुछ करने वाला है? सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में एसआईआर को लेकर के जितने सवाल खड़े किए थे खुद, वो सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। उन सवालों का जवाब मांगने के बदले में सुप्रीम कोर्ट तारीख पर तारीख देता रहा। अब अगली तारीख 12-13 को है, उस दिन बिहार के एसआईआर पर क्या होता है? क्या सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी के खुलासे पर कोई सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेता है और चुनाव आयोग से कोई जवाब तलब करता है कि भाई इस पर आप अपना पक्ष रखिए, हम जानना चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है? या ज्ञानेश कुमार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो अभी जो कर्नाटक वाले जो कह रहे हैं कि आप शपथ मत दीजिए, तो ज्ञानेश कुमार को तो कम से कम इतनी हया होनी चाहिए थी कि आगे आकर कहते कि भाई कर्नाटक वाले सीईओ साहब, आप ये सारे जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं इस पर आप एक स्पष्टीकरण दीजिए। कुछ भी करने के लिए तो आगे आ जाते। लेकिन ये ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि ये नया भारत है, मोदी जी का भारत है, जिसमें ये सब नियो नॉर्मल है। ये सब अटपटा नहीं है, ये नियो नॉर्मल है, एक बिल्कुल नया है। और वो सब यही आज का विधान यही है जिसमें लगता है कि अब सब लोग मिल करके मोदी जी को ही इंडिया घोषित कर दे, कि मोदी जी को ही सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई घोषित कर दे, मोदी जी को ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया घोषित कर दे। तो क्योंकि अब बताइए कि कोई इसमें किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, कोई इसमें हिलने का नाम नहीं ले रहा है। और ये अब ऐसे ऐसे जज साहबान आ गए हैं कि जो ये कहते हैं कि आप ये बात पूछ करके आप एक तरह से देश के इस पर सवाल खड़ा कर दे रहे हैं, आप राष्ट्रभक्ति आपकी जो है वो संदिग्ध हो जा रही है। तो सवाल ये है कि एलओपी अगर सवाल करता है
तो उसको नसीहत दी जाती है ऐसे जैसे कि किसी ये प्राइमरी का बच्चा जो है उसको नसीहत दी जा रही हो कि बाबू आगे से ऐसी बातें मत करना, तुम ये बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की नसीहतें जो दी जा रही है उसका मकसद क्या है? वो ये इसका मकसद सीधे है कि इनको एक ऐसा तंत्र चाहिए जिसके जरिए ये लगातार राज करते रहे। ये जो कहते हैं कि हम 2047 तक राज करेंगे, ये ऐसे ही थोड़े कर रहे हैं। इनके कहने का मकसद ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि ये चाहते हैं कि हम चुनाव भी हो, लोग वोट भी डालने के लिए जाए और रिजल्ट भी निकले, लेकिन वो बीजेपी के पक्ष में जाए। ये ऐसा ही चुनाव चाहते हैं कि वहां जो कुछ भी हो उसमें बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं जाए, सब कुछ बीजेपी के पक्ष में जाए। अब सवाल ये उठता है कि जो ये चाहते हैं कि बीजेपी के पक्ष में ही सब कुछ जाए, उसके लिए तो इनको ऐसा ही तंत्र चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जिस दिन ये हुआ था कि चुनाव आयोग के गठन में दूसरे किसी की भूमिका नहीं रहेगी, सिर्फ सरकार ही सरकार होगी, लीडर ऑफ अपोजिशन की कोई भूमिका उसमें नहीं होगी। उस दिन इस देश के लोगों को का कान खड़ा हुआ था, जिन लोगों को लगा था कि ये तो बहुत ये दूरगामी असर वाला फैसला है। लेकिन इसको इस देश की मीडिया ने किस तरह चुराया, इसको इस पर कोई बातचीत हुई? अभी आप देखिए कि इन सवालों पर आप मेन स्ट्रीम मीडिया को खोल लीजिए, कहीं पर कहाँ कौन सी खबर चल रही है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के मैं बड़े एक अखबार का देख रहा था कि उसमें उनके सबूत को इन्वर्टेड कोमा में डाला हुआ है कि राहुल गांधी ने सबूत दिए। अरे उसमें इन्वर्टेड कोमा लगाने की क्या जरूरत है? अगर एलओपी अगर कोई सबूत दे रहा है तब कहिए ना कि हाँ उन्होंने एक सबूत दिया है। आप वो भी कहने की ताकत नहीं रख रहे हैं। तो इस देश की मीडिया, इस देश की जुडिशियरी, इस देश की ब्यूरोक्रेसी क्या इस देश के लोकतंत्र की हिफाजत में खड़ी होगी? क्योंकि ये सब तो लोकतंत्र के हिस्से हैं और इनको ये लोकतंत्र के हिस्से हैं, तो इनको क्या ये लगता है कि हमको इसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए? एक बात और मैं कहना चाहता हूं जिसको मैं एक सवाल और करूंगा, आप करिए, खत्म करिएगा। मैं क्योंकि पुष्पेन जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं तो बार बार क्षमा चाह रहा हूं। मैं पुष्पेन जी और शशि के मैं फिर सबसे एक बार लौटूंगा, थोड़ा मैं देर तक चलाऊंगा, सबसे अनुरोध है रुकिएगा, बहुत सारी चीजें पूछना है। आप करिए खत्म, फिर मैं करता हूँ सवाल। जी, मैं एक चीज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हम लोग आज की तारीख में जो लैग कर रहा है वो ये है कि बाबा साहब ने जब संविधान सभा में इस पर बहस में कहा था वोटिंग राइट पर कि लोकतंत्र में मताधिकार सबसे बुनियादी अधिकार है, इसलिए किसी भी राज्य में प्रभावशाली वर्ग द्वारा नस्लीय, भाषाई या सांस्कृतिक रूप से भिन्न नागरिकों के साथ अन्याय रोकने के लिए आवश्यक है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया केवल केंद्रीय चुनाव आयोग के अधीन हो। अब बताइए कि बाबा साहब को तो लगा कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग होना चाहिए, लेकिन बाबा साहब ने तो ये कल्पना की ही नहीं थी कि वह चुनाव आयोग ही बिक जाएगा जो आज ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में है। उन्होंने तो सोचा था कि ये चुनाव आयोग देश के मजलूम कमजोर लोगों के वोटिंग राइट की रक्षा करेगा। हेमंत सर, बिल्कुल उसी की लड़ाई लड़ी जा रही, चाहे बिहार में तेजस्वी लड़ रहे हो, यहाँ लड़ रहे हो।